दोस्तों तकरीबन पिछले 2 महीने से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को ध्यान में रख के ये मैंने स्टेप लिया। लेकिन ये 2 महीने पहले मैंने नहीं सोचा था। ये चीज़ मैंने बहुत पहले सोची थी, जब मैं साइकेट्री पढ़ रहा था, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। तब मेरी थिंकिंग ये थी, तब मैं ये स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरे थाउजेंड्स या लैक्स के अंदर सब्सक्राइबर्स नहीं हुए या मिलियंस के अंदर व्यूज़ नहीं हुए, तो ऐसे ही यूट्यूब चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब जहाँ लोग देखेंगे ही नहीं ज़्यादा वीडियोस, तो ऐसे वीडियोस बना के करूँगा क्या। कुछ मुझे ऐसे इंटरव्यूज़ भी याद हैं जब मेरा साइकेट्री फिनिश हुआ, कि उस इंटरव्यूज़ में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल आपने अभी देखा, दोनों चीज़ वो थी ऑल और नन थिंकिंग, जो पहले मैं काफ़ी यूज़ करता था। अब उस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया है। लेकिन अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो भी हमारी मेंटालिटी होती है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारी थिंकिंग प्रोसेस डिस्टॉर्टेड है तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग लेके चल रहे हो तो आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव चीज़ें ही हों। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है। ऑल और नन थिंकिंग उसी में से एक है। ये एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? जो हमारी थिंकिंग होती है उसको हम कॉग्निशंस कहते हैं, जो थॉट्स होते हैं उसको हम कॉग्निशंस कहते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब उसमें गड़बड़ हो जाना। तो जब हमारी थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है तो हमारी लाइफ में भी उथल पुथल शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल और नन थिंकिंग उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आप अपने बॉस के बारे में ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि ही इज़ अ टेरिबल पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड बॉस, ही इज़ नॉट अ गुड एम्प्लॉयर, आप एक एक्सट्रीम पे सोच रहे हैं। यहाँ पे ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मेरे से ये नहीं होगा, बिकॉज आई एम अ फेलियर, आप अगेन ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे इंसान को देखते हैं, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप दूसरे को देखते हैं, आपको लग रहा है ही इज़ वेल ग्रूम्ड, है ना, वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड लग रहा है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो आप उस इंटरव्यू से उठ के चले जाते हैं। आपको लगता है यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। आपको लगता है आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट, आई एम इनकॉम्पिटेंट। अगेन आप ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू थिंक दैट योर हस्बैंड इज़ नॉट गुड, आप अगेन ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई करते हैं उनके लिए चीज़ें या तो फिर सबसे बेस्ट होती हैं, और अगर वो बेस्ट नहीं है तो वो सबसे ख़राब चीज़ें होती हैं। या तो मेरा बॉस सबसे बेस्ट बॉस है, अगर उसमें थोड़ी भी कमी है तो वो सबसे वर्स्ट बॉस है। या तो मेरा हस्बैंड सबसे दुनिया का सबसे अच्छा पति है, अगर उसमें थोड़ी भी कमी है तो वो दुनिया का सबसे खराब पति बन जाता है। या तो मैं सबसे अच्छा दे पाऊँ इंटरव्यू में, या तो मैं अपना जो भी टास्क करता हूँ उसमें 100% दे पाऊँ। अगर मैं अपना 100% नहीं दे पाया तो आई एम अ कंप्लीट फेलियर। तो ये सब एग्जाम्पल हुए ऑल और नन थिंकिंग के। अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये थिंकिंग कौन से लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। किन किन लोगों में इस प्रकार की थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो वो जो नेगेटिव एक्सट्रीम था, आई एम अ फेलियर, आई एम इनकॉम्पिटेंट, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इस प्रकार की जो थिंकिंग है वो ज़्यादातर डिप्रेशन के केसेस में देखी जाती है, और वो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है सेल्फ को लेके। ऐसे लोग सेल्फ ब्लेम बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा, जो जो लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो इस प्रकार की थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, कहीं पे भी वो कम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ छोड़ ही देंगे, वो प्रोजेक्ट छोड़ ही देंगे, वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में ले लेंगे। है ना, ऑल और नन थिंकिंग। या तो मैं उसमें अपना 100% दूँ, अगर कहीं थोड़ी भी चूक रह जाती है तो फिर मैं वो चीज़ करूँगा ही नहीं, मुझे चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट वे में चाहिए। तो जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं उनमें भी इस प्रकार की थिंकिंग देखी जाती है। चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, बैलेंस करना उनको नहीं आता। और जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मुझे सब पता है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ही सच हूँ, सब पूरी दुनिया गलत है, उन लोगों के लिए भी इस प्रकार की थिंकिंग अप्लाई होती है। वो अपने लिए सेल्फ ब्लेम तो नहीं करते, लेकिन सेल्फ प्रेज बहुत होता है उनमें, और उनको लगता है सिर्फ वही एक इंसान है जो सच है, सिर्फ वही एक इंसान है जिसको सब पता है, दूसरों को कुछ पता नहीं, सो मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब पता है।
है ना। ये अगेन ऑल वाली थिंकिंग हो गई। तो जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो सीवियरली डिप्रेस्ड होते हैं, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ऐसे सब लोगों में ऑल और नन थिंकिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है। अब इस ऑल और नन थिंकिंग से बचें कैसे, इसको कंट्रोल में कैसे करें। हम ये तो जान गए हैं कि इस प्रकार की थिंकिंग जो है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, प्रोग्रेस ग्रोथ के लिए सही नहीं है, इवन रिलेशनशिप्स के भी लिए सही नहीं है। तो अगर ये सही नहीं है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ हम कर रहे हैं। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ भाई ये मेरे में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप कभी सुधार नहीं पाओगे। पहले आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये मेरी थिंकिंग है, इसको मुझे चेंज करना है। हो गया, फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। ऑल और नन के बीच में भी एक जगह होती है, ब्लैक और वाइट के बीच में भी एक ग्रे एरिया होता है, उस ग्रे एरिया में हमें जीना पड़ेगा। ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि आपको बिल्कुल बेस्ट एम्प्लॉयर मिले, सबसे बेस्ट दुनिया का बॉस मिले। ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि दुनिया का बेस्ट हस्बैंड आपको मिले। ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि जो भी चीज़ आप करें उसमें आप अपना 100% दें और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 100% रिजल्ट आपको मिले। तो वो चीज़ अगर हम छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉस को छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं, या फिर अपना हाथ में लिया जो टास्क है वो हम आधा छोड़ के दूसरा टास्क ले लेते हैं, तो इससे हमें ही दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। ये बैलेंस कैसे लाया जाता है, बहुत सिंपल है। अपनी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करें। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसी एग्जांपल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम ऑल और नन थिंकिंग अप्लाई करते हैं तो बीच में और आता है, ओ आर। या तो ये या तो वो, और ऑल और नन। ठीक है, हमें क्या करना है, इस और को हटा के एंड लाना है। अब एंड कैसे लाएंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं। मेरा बॉस अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है, ही इज़ अ टेरिबल पर्सन। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ अगर मेरा बॉस अच्छा नहीं है तो वो बुरा है। इस थिंकिंग प्रोसेस को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, मैं जानता हूँ कि मेरा बॉस इतना बुरा नहीं है क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव करता है वो ऑलवेज नहीं करता, और मुझे पता है कि जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत थी, जहाँ मैंने अच्छे से काम किया है, वहाँ पे उसने मुझे प्रेज़ भी किया है। और मुझे ये भी पता है कि वो थोड़ा हार्श भी है, वो कभी कभी डांट भी देता है, गुस्सा भी करता है, चिल्लाता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से एक बुरा इंसान है। दूसरा एग्जाम्पल, आई नो दैट आई वॉन्ट टू गिव 100% इन दिस वर्क। मुझे पता है कि मुझे 100% अपना देना है इस काम के अंदर, और मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो सकती है, और मुझे ये भी पता है कि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम चाहें वो 100% अचीव हो हमेशा। अगर हम इस तरह की थिंकिंग थोड़ा, उस जो प्रोसेस था उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो हमारा माइंड उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल और नन के बीच में हम जीना स्टार्ट कर जाते हैं, थोड़ा बैलेंस हम लाइफ में ला सकते हैं। इस तरह अगर हम अपनी थिंकिंग को थोड़ा मॉडिफाई करें तो ऑल और नन थिंकिंग से हम बच सकते हैं, उससे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम से हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ऑल और नन थिंकिंग क्या है और उसको किस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।